संकट कटे मटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जिसको जानने की सभी के मन में जिज्ञासा होती है। नवरात्रि किसे कहते हैं और 9 दिन की ही क्यों होते हैं? यह प्रश्न हमारा नहीं है। यह प्रश्न स्वयं देवी पार्वती ने भगवान शंकर से किया था। तब शंकर जी में देवी पार्वती को पूरी बात समझाई। तो आज इस विषय पर चर्चा करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। चैत माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्वनी माह की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधनाओं के लिए विशेष होती हैं। इस विषय पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे और गुप्त नवरात्रों के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। जबकि सामान्य नवरात्रि शक्ति की साधना के लिए नवरात्रि में साधनाओं के सफल होना का असर बढ़ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि में पूजा अर्चना के मात्र 9 दिन ही क्यों होते हैं? जब नवरात्रि में पूजा पाठ का इतना ही महत्व है तो 9 दिन से अधिक की नवरात्रि क्यों नहीं मनाते? इस 9 दिनों में प्रकृति में विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है और ऐसे समय हमारी आंतरिक चेतना और शारीरिक में भी परिवर्तन होता है। प्रकृति और शरीर में स्थित शक्ति को समझने से ही शक्ति की आराधना का महत्व भी समझ में आता है। असल में चैत अश्वनी माह के नवरात्रि का समय ऋतु परिवर्तन का समय है। ऋतु प्रकृति का हमारे जीवन, चिंतन एवं धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर विचार कर सर्दी और गर्मी की इन दोनों महत्वपूर्ण ऋतुओं के मिलन या संधि काल को नवरात्रि का नाम दिया है। यदि आप उक्त 9 दिनों अर्थात साल के 18 दिनों में अन्न का त्याग करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपका शरीर और मन पूरे वर्ष स्वस्थ और निश्चिंत रहता है। 9 दिनों में जो व्यक्ति अन्न का पूर्ण त्याग कर माता की भक्ति या ध्यान करता है, उसकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है या वह जो भी संकल्प लेकर 9 दिन साधना करता है उसका यह संकल्प पूर्ण हो जाता है। मन से कुछ लोग नियम बनाकर व्रत या उपवास करते हैं जो कि अनुचित है। जैसे कुछ लोग चप्पल छोड़ देने से, कुछ लोग बस सिर्फ खिचड़ी ही खाते हैं जो कि अनुचित है। शास्त्र सम्मत व्रत ही उचित होते हैं। साधना का समय अंकों में 9 अंक पूर्ण होता है। 9 के बाद कोई अंक नहीं होता। ग्रहों में 9 ग्रहों की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर साधना भी 9 दिन की ही उपयुक्त मानी गई है। किसी भी मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं जो जागृत होने पर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में 7 दिन तो चक्रों को जागृत करने की साधना की जाती है। 8वें दिन शक्ति की पूजा की जाती है। 9वें दिन शक्ति की सिद्धि का होता है। शक्ति की सिद्धि यानी हमारे भीतर शक्ति जागृत होती है। अगर सप्त चक्रों के अनुसार देखा जाए तो यह दिन कुंडली जागरण का माना जाता है। इसलिए इन 9 दिनों में हिंदू धर्म में माता के 9 रूपों की पूजा, शक्ति के इन 9 रूपों को ही मनुष्य रूप से पूजा जाता है। ये 9 रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा देवी, कुष्मांडा देवी, स्कंद माता,
कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री। आज के लिए बस इतना ही, फिर चर्चा होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। गया मेरे अम्बे।